14 साल की एक्चुअली, मुझे गुस्सा कर रही हूँ। 14 साल की हो गई है अभी। और आनिका जो है वो 8 साल की है, लेकिन वो अपनी मम्मा के साथ रहती हैं। वो उनका पालन पोषण यूएस में हो रहा है। और आरियाना जो है वो हमारे साथ रहती है। वो मुझे बुलाती हैं दी मम। तो बड़े बड़े सारे कॉन्टेम्पलेशन हुए। तो शुरू में ये था कि क्या बुलाएंगी, तो ऑब्वियसली दीपा तो नहीं बुला सकती, नाम से तो नहीं बुलाएंगे। 5% ऐसे लोग थे और हैं आज तक जिनको लगता है कि दूसरी बार शादी हो रही है, इतना बड़ा हुआ क्या है। और आप खुश हो रहे हो, क्यों इतना खुश हो रहे हो? अगर हो रहे हो तो आप दिखा क्यों रहे हो? दिखा रहे हो तो आप कितना दिखाना चाहिए, कितना नहीं दिखाना चाहिए? तो ये क्वेश्चंस में मुझे शुरू से डाला गया। और तो जब मैंने गृह प्रवेश किया तो उसको तो लग रहा था कि पूरे राइस कितना स्पिल हो गया अंदर। तो बट एक चीज अच्छी है कि अगर मेरा कोई ट्रेडिशनल वैल्यू है या कोई एक बिलीफ सिस्टम है, उसको ये पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं और उस चीज को एनकरेज भी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं कनिका और हमारे साथ है टीवी की बहुत फेमस एक्ट्रेस दलजीत कौर, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है। उसके बहुत सारे कारण हैं, तो हम दलजीत से सीधा बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो हाय दलजीत, कैसे हैं आप? हाय कनिका, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है अभी फिलहाल दलजीत, केन्या में जाके कैसा लग रहा है? अभी अभी आप इंडिया से केन्या गए हो, अफ्रीका में क्या नया लग रहा है? क्या क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे? यार सच्ची बोलूं, अभी भी ना सिंक इन हो रहा है। आज 5वां दिन है मेरा यहाँ पे। और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप कंट्री में जैसे रोड्स की बात करो, जैसे अगर हम किसी यूरोप में या किसी अलग कॉन्टिनेंट में या अलग जगह पे जाते हैं तो बहुत डिफरेंट दिखता है पूरी जगह। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे। इट्स वेरी मच लाइक इंडिया। वो वार्मथ है और इंडियंस भी बहुत हैं। सो उससे वो थोड़ा होता है ना, अपने लोगों को देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना भी दूर नहीं आई हूँ मैं। एंड मोर देन दैट आई थिंक, क्योंकि घर घर है, बच्चे हैं, चहल पहल लगी रहती है पूरे दिन। रौनक, कभी यहाँ ये, कभी आरी का कुछ, कभी जेरन का कुछ, कभी निक का कुछ। तो वो पूरा हरा भरा घर जो है ना, जो रौनक वाला घर है, वो लगा हुआ है। तो टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है और धीरे धीरे सिंक इन हो रहा है। अब अभी मुझे कुछ टाइम और लगेगा। अच्छा दलजीत, वहाँ घर में कौन कौन है? मतलब आप किसके किसके साथ में रह रहे हैं? क्योंकि आप जैसे बता रहे हो तो ऐसा लग रहा है बहुत लोग रह रहे हैं वहाँ साथ में आपके। नहीं, अभी तो हमारे दोनों बच्चे और मेरे जो हस्बैंड है निक, बस हम लोग चारों ही हैं अभी तो फिलहाल। लेकिन आई होप दैट हमारे जो मेरे इन लॉज हैं वो आते रहेंगे, मेरे पेरेंट्स आते जाते रहेंगे। बट मेनली तो वो हम चारों ही हैं घर पे अभी। ठीक है। दो बच्चे ही बहुत होते हैं रौनक के लिए, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, दो बच्चे बहुत है। अभी जेडन गए गया हुआ है वहां पे आपके साथ में, और बहुत चेंज है उनके लिए, बहुत बड़ा चेंज है ये। तो उनको कैसा लग रहा है? उनका वहाँ वहाँ का माहौल क्योंकि बहुत अलग सा लग रहा होगा अभी तो। एक्चुअली इतने अच्छे से निक ने प्लानिंग की थी कि जिस दिन हम पहुंचे उसके बाद एक ही दिन का गैप मिला, जब हम लोगों ने थोड़ा घर सेट किया, थोड़ा बहुत बाहर की शॉपिंग वॉपिंग खत्म की। मतलब हम 25th को पहुंचे और 27th को जेरन का पहला दिन था स्कूल का। तो उसको हमने टाइम ही नहीं दिया ऑफ थिंकिंग कि वो कहीं अलग जगह आ गया या क्या है। तो आते ही इमीडिएटली ज्वाइन स्कूल। आज उसका 4th 5th डे स्कूल का है। ही इज एक्साइटेड। उसके ऑलरेडी दोस्त बन चुके हैं। हर रोज कहानियों के साथ आता है, ये हो गया वो हो गया, जो शायद इंडिया में भी सेम जो एक्साइटमेंट। आई थिंक ये प्लानिंग अच्छी रही कि आते ही सबसे पहले हमने जेडन को स्कूल में डाल दिया कि लेट हिम इमीडिएटली मीट फ्रेंड्स। उसके उसके जान पहचान के लोग थोड़े से बनेंगे। तो उसको ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा है, बल्कि वो बहुत एक्साइटेड है। निक के साथ अपना एक नया एक बॉन्ड बना रहा है। एंड आई थिंक वो पीछे पीछे रहता है निक के पूरे टाइम। पापा ये पापा वो। तो बहुत एक्साइटेड है। ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फीलिंग ऑफ हैविंग अ फादर, हैविंग अ फैमिली। ये चीज उसने ऑब्वियसली कभी, दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज एक्सपीरियंसिंग इट। तो उसके लिए एक बहुत प्यारा सा चेंज है। ही इज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। टच। निखिल की जो बेटियां हैं, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता है, उनके साथ अभी। आर्याना और आनिका, हाँ जी। तो अभी उनके साथ जेडन की बॉन्डिंग कैसी हुई है, या आपकी बॉन्डिंग कैसी हुई है? वो आपको क्या कह के बुलाती है, ये बताइए हमें। तो जो आनिका है, दो बेटियां हैं इनकी। एक आर्याना है जो 13 साल की है, 14 साल की एक्चुअली, मुझे गुस्सा कर रही हूँ। 14 साल की हो गई है अभी। और
आनिका जो है वो 8 साल की हैं, लेकिन वो अपनी मम्मा के साथ रहती हैं। वो उनका पालन पोषण यूएस में हो रहा है। और आरियाना जो है वो हमारे साथ रहती है। वो मुझे बुलाती हैं डी मम। तो बड़े बड़े सारे कॉन्टेम्पलेशन हुए। तो शुरू में ये था कि क्या बुलाएंगी, तो ऑब्वियसली दीपा तो नहीं बुला सकती, नाम से तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक मदर फिगर में आ रही हूँ मैं। तो ये, और मैं ये प्रेशर नहीं डालना चाहती थी कि मम्मी बोलो, या यू नो ऑनेस्टली ये चीजें इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आई रियली होप दैट जो भी मैं कंट्रीब्यूट करूं अब से आरियाना की जिंदगी में, कुछ अच्छा और पॉजिटिव हो। वो भले एक दोस्ती के ब्लैंकेट में हो, चाहे वो एक माँ के ब्लैंकेट में हो, इट डजंट मैटर। वो मुझे कभी वो नहीं था कि ये होना चाहिए। तो खुद ही आरी ने सोचा कि मैं क्या करूं। तो एक दिन आके शी सेड, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोलती, तो उन्होंने आके बोला कि कैन आई कॉल यू डी मम। आई सेड दैट साउंड्स वेरी कूल, क्योंकि मम इज ऑब्वियसली मम्मा, और डी दीपा का डी हो गया, दिलजीत का डी हो गया। ऐसे ठीक है, तो मुझे डी मम आती है। एंड मेरा रिलेशनशिप आरी के साथ बहुत ही ऑर्गेनिक सा रहा। मैं बहुत, मतलब एज अ पर्सन भी आप लोग मुझे जानते हो, आई एम नॉट अ वेरी ऑल ओवर द प्लेस पर्सन। मैं बड़ी, मतलब रियल वाला फंडा ही है मेरा। तो बड़ा ऑर्गेनिक और बड़ा ही सुंदर सा रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे मुझे पता है कि वो स्कूल जाने से पहले एक बार मुझे ढूंढती जरूर है, एक बार आके हक करती है, चले जाती है। सटल तरीके से एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। एंड टचवुड, आई रियली होप कि ऐसे ही रहे। बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना मैं उनको फील कराना चाहती हूँ मेरी आइडेंटिटी का, और ना ही मैं फील करना चाहती हूँ ऑफ न्यू रिलेशनशिप। आई थिंक ये अपने आप धीरे 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 धीरे, कोई जब इंटेंशन, नियत सब सही होता है, तो आई थिंक धीरे धीरे इट विल हैव इट्स ओन ब्यूटीफुल स्टोरी टू टेल वन डे। सो दिलजीत, अभी जब से आप केन्या गए हो या जब आप इंडिया में भी थे, तो शादी के बाद से लगातार आप इतने अपडेट्स कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, और आपके फैंस भी हैं, तो सबको बहुत मजा भी आ रहा है। तो एक होता है ना, मतलब पहली पहली बार शादी होती है तो एक उसका अलग एक्साइटमेंट होता है उस टाइम पे। हाँ ठीक है, सब एक्साइटेड होते हो, और फिर पता चलता है अभी आपकी सेकंड मैरिज है, बट फिर भी आपकी एक्साइटमेंट उतनी ही है, या फिर हमें लग रहा है ज्यादा ही है। तो ये कैसे देख रहे हो आप इसको? आई थिंक पहली बात तो जब जब शादी की अनाउंसमेंट मैंने की, तो मुझे मिक्स्ड इमोशंस आए लोगों के। एक ज्यादातर, मैं बोल सकती हूँ 95% लोगों ने बहुत, मतलब खुश हुए, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी है इतने सालों से। जेडन के लिए ज्यादा लोग खुश थे, क्योंकि मुझसे ज्यादा आई थिंक सब जेडन को पहचानते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं। तो जेडन के लिए सबको बड़ी खुशी हुई। लेकिन 5% ऐसे लोग थे और हैं आज तक, जिनको लगता है कि दूसरी बार शादी हो रही है, इतना बड़ा हुआ क्या है, और आप खुश हो रहे हो, क्यों इतना खुश हो रहे हो? अगर हो रहे हो तो आप दिखा क्यों रहे हो? दिखा रहे हो तो आप कितना दिखाना चाहिए, कितना नहीं दिखाना चाहिए? तो ये क्वेश्चंस में मुझे शुरू से डाला गया। और मेरा एक ही बड़ा सिंपल फंडा है कि जब जिंदगी, एक तो पता नहीं होता कि कितनी लंबी है, और ये फिलोसफी, आई थिंक कोविड हो या हजारों ऐसे, अब तो सोशल मीडिया की वजह से हम एस्केप भी नहीं कर पाते। हमें पता होता है कि किनका कब देहांत हो गया, या कभी कभी अचानक कुछ हो जाता है। पहले शायद न्यूज़पेपर में आके निकल जाता था, हमें पता नहीं चलता था। अब सोशल मीडिया की वजह से वी वेक अप टू नोइंग एवरीथिंग। हम नहीं चाहते तो भी पता चल जाता है। तो लाइफ की अनसर्टेनिटी इतनी ऑन द फेस होने के बावजूद, मुझे लगता है कि लोगों को ये क्वेश्चन करना कि आप एंजॉय क्यों कर रहे हो, या आप खुश क्यों हो, या शादी ही तो है, दूसरी शादी है, इतना, मुझे लगता है कि ये एनर्जी इसमें डालनी चाहिए कि जितनी जिंदगी आप एंजॉय करो। इतनी, इतना प्यारा इमोशन है ये, कि दो लिटरली कॉन्टिनेंट, टुकड़ों से, वर्ल्ड के दो टुकड़ों से दो लोग मिले, दो बच्चे मिले, साथ में आए, और एक नया परिवार बना। और ये जेन्युइनली, मैं ये बोलती हूँ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैं तो डेफिनेटली आई एम लीडिंग बाय एग्जांपल एंड आई मीन इट। इससे सुंदर चीज कोई हो ही नहीं सकती। ओके दलजीत, जब आप यहाँ से शादी करके गए वहाँ के एरिया में, या फिर अपने ससुराल में नए घर में, तो वहाँ पे आपका वेलकम कैसे हुआ? मतलब कुछ अलग था? क्योंकि वो फैमिली बिल्कुल अलग है, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। तो वो कैसा था, मतलब किस तरीके से आपका स्वागत हुआ वहाँ पे? ये थैंक्स टू माय मदर इन लॉ। तो मम्मा वैसे तो जब शादी हुई तो वो यूके के लिए निकल गए, मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। लेकिन मम्मा ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे किसी के टच, इंडियन फैमिली एक है, उनके टच में आए, चांदनी करके एक हैं, कोई जान पहचान के हैं।
उनकी मम्मा और चांदी दोनों दे वर देयर इन द हाउस जब हम लोग आए, तो प्रॉपर गृह प्रवेश हुआ मेरा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं थी यहाँ पे, तो उन्होंने शी मेड श्योर कि प्रथा के अनुसार मैं अंदर आऊं। तो वही कलश और वही जो होता है जितना कर पाए, ऑब्वियसली जैसा आपने कहा थोड़ा डिफरेंस है, तो निक को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, निक को लगा था कि अरे यार पूरा तुम लोग क्या फैला दिया ये तुमने। उसको लगा था कि ये क्या, व्हाट यू गोइंग टू किक दिस, व्हाई यू गोइंग टू किक दिस, ऐसे ऐसे ही होता है, अभी तुम शांत रहो, ऐसे ही होता है। तो जब मैंने गृह प्रवेश किया तो उसको तो लगा था कि पूरे राइस कितना स्पिल हो गया अंदर। तो बट एक चीज अच्छी है कि अगर मेरा कोई ट्रेडिशनल वैल्यू है या कोई एक बिलीफ सिस्टम है, उसको ये पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं और उस चीज को एनकरेज भी करते हैं, एंड ही फील्स कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, वो देखते हैं इंडिया में इतना टाइम अब मेरे वजह से उन्होंने स्पेंड किया है, और उनको लगता है कि यार तुम जो मतलब जो इंडिया में पले बड़े वो इतने इमोशनल, इतने अटैच्ड इसीलिए होंगे शायद, तो वो ट्रेडिशंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कि अभी जेडन से एक क्वेश्चन होगा, जेडन को जोड़ते हुए कि जेडन और शालीन बहुत क्लोज थे जब भी उनके मतलब शालीन को भी बहुत बार देखा गया जेडन के बारे में बात करते हुए। एंड आपसे भी शालीन का बॉन्ड मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि डिवोर्स के बाद हस्बैंड हस्बैंड वाइफ स्पेशली इंडस्ट्री में कि एक अलग तरीके से देखने लगते हैं या एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगते हैं, ये सब चीजें हुई है। बट आप दोनों हमेशा ही एक दूसरे के सपोर्ट में बोले हैं। इनफैक्ट जब शालीन बिग बॉस में थे तो आपने सपोर्ट भी दिखाया बाहर से। तो ये आपने बॉन्डिंग किस तरीके से मतलब मेंटेन करके रखी शालीन के साथ? ओके, सो आई थिंक अब हमने बहुत सालों से एक ऐसा बैलेंस ढूंढ लिया था और ढूंढ लिया है जहां जेरन सेंटर पॉइंट है। वो ऐसा नहीं है कि जेरन को कभी कहीं छोड़ने चले गए या लेने चले गए, ऐसा वाला रिलेशनशिप कभी था ही नहीं। मगर जब भी मिले बहुत रिस्पेक्टफुली मिले, जब भी वो मुझे मिले बहुत रिस्पेक्टफुली, मैं जब भी उनको मिली उनको उनके अच्छे के लिए ही सोचा, जब भी उनको मैं उनसे बात करती हूँ या करती थी पहले भी उनको गाइड ही करती थी, जो भी मेरे थॉट में उनके लिए अच्छा ही है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है एक्चुअली, शायद हमारी इंडस्ट्री में जैसा आपने सही कहा रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है, और इसमें जो लोग देख रहे हैं उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हम हमारी हर चीज बहुत ऑन द फेस होती है। तो अगर मैं शालीन से कभी नाराज हुई बिग बॉस के टाइम पे और मैंने कुछ बोला, तो कम से कम मैंने करोड़ों लोगों को अपने अपने ओपिनियन देने का एक प्लेटफॉर्म दिया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर पे भी लेती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम शालीन बहुत खुश है कि जेडन इतने प्यारे घर में है, इतने अच्छे स्कूल जा रहे हैं। जेडन के लिए ऑब्वियसली आई थिंक सिर्फ शालीन ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम। तो जो डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ के, बहुत मेच्योरली पूरे परिवार ने मिलके लिया है, तो इट्स द बेस्ट डिसीजन फॉर हिम। एंड वी बोथ आई थिंक कीप जेडन एज द मेन सेंटर पॉइंट, और ऐसे ही होना चाहिए। और मैं ये शालीन से एक्सपेक्ट भी करती हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि जेडन के लिए हमेशा एक अच्छा एक थॉट हो, और मैं शालीन के लिए हमेशा यही सोचती हूँ। आई फील सो हैप्पी दैट ही इज डूइंग सच अ गुड शो नाउ, और बिग बॉस से एक उनको विजिबिलिटी वापस एक बहुत अच्छी मिल गई है, और टैलेंटेड वो हमेशा से थे, तो अपॉर्चुनिटी और सही टाइम इंसान का आना बड़ा जरूरी होता है, एंड आई एम हैप्पी दैट ही गॉट दैट। सो इतना थॉट एक्चुअली है नहीं, सो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। अदरजीत, शालीन ने आपकी शादी के टाइम भी बहुत मतलब कुछ वीडियोस आए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो शादी में भी जाऊंगा। बट शादी में दिखे नहीं। तो क्या हो गया नहीं, आपको? बहुत ऑकवर्ड हो जाता अगर शालीन शादी पे आते तो। नहीं, ऐसा मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं आई डोंट वांट टू कॉल हिम, और ऐसा ऑब्वियसली ऐसा कोई थॉट नहीं था, बट आई थिंक आई वांटेड टू कीप इट बिटवीन द फैमिली। और ये क्या होता है कई चीजें इट डजंट मेक सेंस, एंड द फैक्ट इज दैट ही वांट्स बेस्ट फॉर मी एंड आई वांट बेस्ट फॉर शालीन, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स इवेंचुअली। देखो हम चाहे नोन हो, चाहे वो बिग बॉस में थे या मैं थी या जो भी था, रियलिटी ऑफ द फैक्ट कि हम रियल पेरेंट्स हैं एक बच्चे के, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो ओहदा हमारे किसी भी सेलिब्रिटी के ओहदे से करोड़ों गुना ज्यादा रियल, बड़ा और इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और वो हम दोनों को सही तरीके से निभाना हमारी जिंदगी का आई थिंक मेन मोटिव भी होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। And I think he's doing a good job, and so am I, and that is what matters.
तो वो मेरे लिए खुश है, ये मैं 100% जानती हूँ, और मैं भी बहुत खुश हूँ उनके करियर ग्रोथ से और उनके लाइफ, भी आप लोगों जो भी उनके का लाइफ कांटेक्ट में हो, आप लोग बातचीत होती है या फिर शालीन के साथ में। बातचीत होती मतलब पहले भी ऐसा नहीं था कि हम हर दूसरे दिन बात कर रहे हैं। मेरी उनसे, मुझे याद नहीं अब लास्ट, मतलब शादी के टाइम पे एक दो दिन पहले निक से भी मिलवाया था मैंने, वो तब बात हुई थी। और उसके बाद मतलब हम लोग इतना बहुत ज्यादा टच में रहने वाले, जैसा वो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप नहीं है, बट एक बहुत अच्छे गुड फेथ में रहने वाले हम लोग हैं। जब भी बात करते हैं अच्छी बातें होती हैं, एक दूसरे के परिवार के बारे में बातें होती हैं। दैट्स हाउ इट इज। ये तो आपका और शालीन का हो गया। अभी निखिल की भी वाइफ है, वो कहाँ पे रह रही है अभी, तो कौन सी कंट्री में या फिर किस जगह पे रह रही है? यूएस में रहती हैं वो। तो आपकी उनसे मुलाकात हुई है कभी भी शादी से पहले, या कभी भी आप उनसे मिली हैं? अभी तक तो मैं यूएस ही नहीं गई, जब जाऊंगी तो मुलाकात होगी। अच्छा, अभी तक आप मिले नहीं हो उनसे। नहीं, अभी तक नहीं। आई वुड लव टू मीट हर। और दलजीत, जब भी आप पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे कुछ, तो एक तो लोग हैं जो आपके फैंस हैं और आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी बोलते हैं, कि, अनाप शनाप बकते हैं। बट आप हमेशा कुछ लोगों को उसमें से फिर भी जवाब देते हो, जब भी शायद आपको मन करता हो या मौका मिलता हो, आई डोंट नो। तो वो मतलब आप कैसे देखते हो उन लोगों को, और आपको लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप देते हो मोस्टली कई कमेंट्स को। हाँ, मुझे ना एक्चुअली लाइक मैंने कहा, मैं बड़ी ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत जैसा मैं फील करती हूँ मैं इमीडिएटली वैसे रिएक्ट करती हूँ। तो मैं ऑनेस्टली इतना थॉट नहीं लगाती कि मुझे उनको जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, दूं कि नहीं दूं, ये थॉट नहीं होता है। बट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद कोई बच्चे हैं, कई बच्चियां हैं, अब पता नहीं यूजर नेम कितने सही होते हैं, लड़कियों के नाम होते हैं, कई बार लड़कों के होते हैं। बट मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कोई यंग बच्चे हैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, और उनको ऐसा लगता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधे पर, कि किसी को बताया जाए कि तुम गलत कर रहे हो। जैसे मुझे बोला कि सफेद रंग क्यों पहना, तुम्हें नहीं पता कि सफेद गलत होता है ऐसे, मगर गुजराती ब्राइड्स तो व्हाइट और रेड ही पहनते हैं, तो मैंने तो ट्रेडिशनली पहना पहली बार। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ ना बच्चियां हैं या बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी अभी देखी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कुड बी रॉन्ग, दे कुड बी मैच्योर्ड पीपल हैविंग एन ओपिनियन आल्सो, बट ज्यादातर मुझे उनके लैंग्वेज से या उनके ओपिनियन से ऐसा लगता है कि कुछ यंग बच्चे हैं जिनको लगता है कि पूरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पे सौंपी हुई है, और उन्हें बताना बड़ा जरूरी है सबको। तो जब मैंने साड़ी अपने लहंगा पहना तो सबने बोला व्हाइट क्यों पहना, आपको नहीं पता ये के अगेंस्ट है। बट गुजराती ब्राइड्स तो व्हाइट और रेड ही पहनती है। इनफैक्ट कैलकाटा में भी व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत पायस और बहुत ही खूबसूरत और न्यूली ब्राइड के साथ माना जाता है। हमारे चूड़े के कॉम्बिनेशन में भी व्हाइट और रेड होता है। सो इट इज, आई थिंक, बस बस आई थिंक कई कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ कुछ बोलना होता है, एंड दैट डजंट मैटर, बिकॉज आई लव the white and red combination, क्योंकि I was a Gujarati bride and I wanted to own that. And हाँ, बहुत opinions आए कि जैसे कभी मैं फोटो डालती हूँ मेरी और निक की, तो सब बोलते हैं अरे इतना क्या एक्साइटेड हो, दूसरी शादी है। दूसरी शादी तो क्या इंसान खुश नहीं होता? आप हर हर साल अपने बर्थडे पे खुश नहीं होते? तो एक ही बार खुश होना चाहिए। आप हर साल पे सिर्फ एक और कैंडल लगा के इतना उछलते क्यों? तो मेरा सिंपल लॉजिक ये कहता है कि जब जब कोई सेलिब्रेशन का मौका मिलता है जिंदगी में, और अगर भगवान आपको अच्छे दिन दिखा रहा है, वो सेलिब्रेट करना इज द राइट ऑफ एनी पर्सन। मतलब अगर मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ और मेरे बच्चे वो चीज को एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो मैटर करता है, और मुझे उस चीज को प्रूव करने की किसी को जरूरत नहीं है। एंड दैट्स हाउ आई हैव ऑलवेज लिव्ड माय लाइफ। एंड आई थिंक जो मेरे फैंस हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मैं नाराज होती हूँ या मुझे कोई चीज पर, जैसे आपने कहा, मुझे ट्रोलर्स को भी जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मुझे लगता है कि वो बेचारे ना, उन्होंने जिंदगी देखी नहीं अभी तक, उन्हें पता नहीं है कि हम जैसों के लिए, जिन्होंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, उनके लिए छोटी छोटी खुशियां बहुत मैटर करती हैं। और वो सेलिब्रेट करते हुए मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि मैं कभी अपने दुख में भी बताते हुए नहीं डरी। आई हैव ऑलवेज टोल्ड एवरीबॉडी, अगर मैं दुखी थी या कभी ट्रबल थी या कुछ स्ट्रगल था, मैंने उन चीजों को भी हमेशा बिल्कुल डंके की चोट पे बोला है। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे या मैं स्ट्रगल करती थी, तभी मैं मीडिया में जाके आई टू ऑलवेज ओन माय स्ट्रगल्स ऑल्सो। तो आज अगर मैं खुश हूँ, तो मैं वो क्यों नहीं ओन करूंगी? इट इज वेरी सिंपल। सो
या तो जब जब ट्रोलर्स मेरे आंखों के सामने, ज्यादा कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाती, थैंकफुली बहुत बिजी हूँ मैं, लेकिन जब जब देख पाती हूँ तो मैं जवाब देती हूँ, और ऐसे जवाब आप देखते जाएंगे फ्यूचर में भी।